आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज एम्स ऋषिकेश के दीक्षांत समारोह में छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में ऑनलाइन पूजा के लिए अब तक लगभग 7,000 श्रद्धालुओं ने बुकिंग कराई है। और कुमाऊं में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने मानसखंड एक्सप्रेस रेल सेवा शुरू की। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रही हैं। आज शाम ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। समारोह में 598 छात्रों को उपाधि प्रदान की जाएंगी, जबकि उत्कृष्ट छात्रों को 14 स्वर्ण पदक सहित कुल 16 पदक से नवाजा जाएगा। एम्स ऋषिकेश के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर मीनू सिंह ने बताया कि दीक्षांत समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति परमार्थ निकेतन के गंगा घाट पर गंगा आरती में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ रही है। हालांकि वनाग्नि की सूचना मिलते ही वन विभाग के दल त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर आग बुझाने का काम कर रहे हैं। वन विभाग ने जंगलों में आग लगाने के लिए अब तक 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया। वहीं कुछ अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। गढ़वाल मंडल में नई टिहरी वन प्रभाग के आरक्षित वन क्षेत्र से लेकर केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के जंगलों में आग की घटनाएं सामने आई है, जबकि कुमाऊं मंडल में बागेश्वर वन प्रभाग, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, चंपावत वन प्रभाग के जंगलों में भी आग लगने की खबर है। चंपावत वन प्रभाग के आरक्षित वन क्षेत्र में आग की एक दिन में 11 घटनाएं दर्ज की गई। अपर प्रमुख वन संरक्षक की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार गढ़वाल मंडल में 14 और कुमाऊं मंडल में 35 आग की 3 घटनाएं सामने आई हैं। इससे एक दिन में 76 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुआ। अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने सभी प्रभागीय वन अधिकारियों को जंगल में आग लगाने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं ग्रामीणों से भी खरपतवार को न जलाने के लिए कहा गया। इस बीच वन विभाग द्वारा जगह जगह जंगलों में आग की घटनाओं को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को सही तरीके से कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वनाग्नि की घटना की सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई की जाए। साथ ही विभागीय अधिकारी बेहतर तालमेल से कार्य करें ताकि इस तरह की घटनाओं को समय रहते रोका जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी संबंधित विभागों की बैठक कर आवश्यक कार्रवाई करने के साथ ही स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और ग्राम प्रधानों का सहयोग लेकर वनाग्नि नियंत्रण करने को कहा है। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को लोकसभा सामान्य निर्वाचन में हुए मतदान के अंतिम आंकड़े प्राप्त हो गए हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि ईवीएम मशीन द्वारा प्रदेश में कुल मतदान 57.24% रहा है। राज्य के हमारे जो 5 लोकसभा सीट हैं वहां पर मतदान का प्रतिशत अंतिम हुआ है 57.24%। इसमें सर्वाधिक मतदान जो हुआ है हरिद्वार संसदीय सीट पर 63.53%। उसके उपरांत नैनीताल लोकसभा सीट पर 62.47%। उसके उपरांत टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट पर 53.76%, गढ़वाल लोकसभा सीट पर 52.42% और अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 48.82% का मतदान हुआ। संपूर्ण राज्य में 50.64% जो हमारा मतदान हुआ है उसमें 50.64% पुरुष मतदाताओं ने अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग और जो महिला मतदाता का प्रतिशत है वो 49.36% प्रदर्शित हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कल राष्ट्रपति भवन में 132 लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं। इसमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। पुरस्कार पाने वालों में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के मैसोन गांव के डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच भी शामिल है, जिन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया। डॉक्टर कठोच ने मध्य हिमालय क्षेत्र के इतिहास, पुरातत्व कला और वास्तुकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में ऑनलाइन पूजा के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। दोनों धामों के लिए अब तक 6,981 श्रद्धालुओं ने 1 करोड़ 20 लाख से अधिक धनराशि की ऑनलाइन पूजा की बुकिंग कराई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक एक सप्ताह में 6,981 श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन पूजा बुकिंग कराई, जिसमें 4,735 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के लिए और 2,246 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के लिए ऑनलाइन पूजा बुकिंग कराई। मंदिर समिति के मुख्य कार्यधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों धामों के लिए ऑनलाइन पूजा बुकिंग में 1,20,03,725 रुपए की धनराशि मंदिर समिति को प्राप्त हुई है। मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ के अनुसार ऑनलाइन पूजा और बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा के विषय में तीर्थ यात्री लगातार मंदिर समिति कार्यालयों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने मानसखंड एक्सप्रेस रेल सेवा शुरू की है। ट्रेन की पहली यात्रा कल पुणे से 280 पर्यटकों के साथ शुरू हुई, जो कल चंपावत के टनकपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। टनकपुर उतरने के बाद पर्यटकों को विभिन्न गंतव्य पर ले जाया जाएगा, जहां वो होटल, होम स्टे में रुक सकेंगे। 10 रात और 11 दिन की इस यात्रा में पर्यटक नैनीताल, भीमताल, अल्मोड़ा, चौकरी, पूर्णागिरि मंदिर, हाटकालिका मंदिर, सूर्य मंदिर, कटारमल, कैचीधाम के दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही इस समय अवधि के दौरान पर्यटकों को चिताई गोलू देवता, जागेश्वर धाम, शारदा घाट, पाताल भुवनेश्वर मंदिर, नानक मत्ता गुरुद्वारा चंपावत सहित विभिन्न स्थानों की यात्रा करवाई जाएगी। ट्रेन का सफर 3 AC होगा। हालांकि पर्यटकों की सुविधा बढ़ाने के लिए ट्रेन के एक कोच में केवल 4 ही बर्थ बुक की गई है। ट्रेन के बाहर उत्तराखंड की समृद्ध प्राकृतिक संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत प्रदर्शित की गई है। ट्रेन में एक वातानुकूलित पेनेट्री कार है, जो यात्रा के दौरान पर्यटकों को उत्तराखंडी व्यंजन सहित विभिन्न व्यंजन परोसेगी। पर्यटकों के उत्साह को देखते हुए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने भविष्य में पुणे से अगली यात्रा 22 मई को संचालित करने की योजना बनाई है। इसके लिए बुकिंग IRCTC की वेबसाइट पर की जा सकती है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का परीक्षाफल 30 अप्रैल को घोषित कर दिया जाएगा। इसी दिन अंक सुधार द्वितीय का परीक्षाफल भी जारी किया जाएगा। रामनगर में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उत्तराखंड बोर्ड के सभापति महावीर सिंह बिष्ट ने बताया कि 30 अप्रैल को सुबह 11:30 पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षाफल जारी किया जाएगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा है कि हमारी युवा पीढ़ी की क्षमता, कल्पनाशीलता और देशभक्ति की भावना ही विकसित भारत का आधार है। देहरादून स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय नेशनल टेक्नोफेस्ट एंड हायर एजुकेशन कॉन्क्लेव का शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने ये बातें कही है। विकसित भारत 2047 पर आधारित टेक्नोफेस्ट में देश भर के छात्र वर्किंग मॉडल्स बनाकर अपनी वैज्ञानिक कुशलता का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस टेक्नोफेस्ट में छात्रों का उत्साह, तकनीकी और अन्वेषण का बेजोड़ मेल है और यही प्रयास विकसित भारत के सपने को साकार करेगा। राज्यपाल ने कहा कि हमारे राष्ट्र महत्व के लिए बेहतरीन उच्च शिक्षा का निर्माण एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जिसमें शिक्षा प्रणाली को प्रौद्योगिकी और अनुसंधान से जोड़ने पर बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने छात्रों का आह्वान किया कि वो अपने नवाचार और शोध के माध्यम से समाज में पीछे रह रहे लोगों के जीवन में बदलाव जरूर लाए। नेशनल टेक्नोफेस्ट में विभिन्न विश्वविद्यालयों की टीमों की ओर से प्रदर्शित वर्किंग मॉडल्स की जानकारी लेते हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने विद्यार्थियों के नवाचार प्रयोगों की सराहना की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज एम्स ऋषिकेश के दीक्षांत समारोह में छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। प्रदेश में वनाग्नि की घटना की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में ऑनलाइन पूजा के लिए अब तक लगभग 7,000 श्रद्धालुओं ने बुकिंग करवाई। और कुमाऊं में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने मानसखंड एक्सप्रेस रेल सेवा शुरू की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।